हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर 5 साल यानी कि पिछले 5 साल का आपको बोर्ड पेपर चाहिए यानी कि उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का, चाहे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट हो, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट हो, सारे पेपर आपको पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक या फिर फैक्ट टेक साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, इसलिए कि आपको लेक्चर्स वगैरह, इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी बता दिया जाएगा, आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा इसका आपको पीडीएफ सोल्यूशन का जो पीडीएफ है वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, तो कुछ बच्चों को टफ लगता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो डेरिवेशन का तो मैं अलग अलग एक एक वीडियो सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब कि एक एक वीडियो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डेरिवेशन हो गया इंपॉर्टेंट है और वो हर साल पूछा ही जाता है, उसका अलग एक वीडियो। फिर से कोई दूसरा डेरिवेशन हो गया जो हर साल पूछा था और वो 5-5 नंबर में आपके पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चाहे अगर आप इच्छुक होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी, इसका सोल्यूशन बताया जाएगा और सोल्यूशन का पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। देखिए जो पेपर रहता है आपका, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंग्लिश वर्जन दिख रहा होगा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, और यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा, दोनों में आपका पेपर होता है। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें और फर्स्ट ईयर की बात करें या फिर सेकेंड ईयर तक, बच्चे इंग्लिश ज़्यादा चूज नहीं करते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है। आपको भी मालूम होगा, आप भी हिंदी में लिखेंगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप इसमें दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आता है तो इंग्लिश लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिक्स करके भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो अपना इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम हिंदी में लिखेंगे पूरा, तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ देखिए, जैसे ही आपका पेपर आता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको नीचे इसका अध्ययन कराऊंगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। यानी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये आपका इंग्लिश वर्जन हो गया और इधर नीचे जो आपका पेपर था हिंदी वर्जन था, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी वर्जन को ही देख के अपना सोल्यूशन करते हैं, यानी कि उसका आंसर देते हैं क्वेश्चन का। तो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या फिर कोई क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, एरर लग रहा है, हिंदी वर्जन से आप कर रहे हैं तो आप तुरंत आएंगे इंग्लिश वर्जन में, देखेंगे कि हाँ इंग्लिश वर्जन में वो क्या दिया है, और जो इंग्लिश वर्जन में रहेगा वही आपका डाटा सही माना जाता है। इसलिए कि हिंदी वर्जन में आपका, जब आपके कॉलेज वगैरह में आप ऑनलाइन तरीके से आप पेपर वगैरह आ रहे हैं और कॉलेज से ही छाप करके निकाल के आपको सुबह में दिया जाता है, जब भी आपका पेपर होता है तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ मिस्टेक आ जाते हैं, तो जो इंग्लिश वर्जन होता है वो आपका सटीक होता है 100%। तो जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे कि नहीं ये तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं बनना चाहिए था, तो आप इंग्लिश वर्जन में जा करके देख सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है यूज ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट्स इन नॉट अलाउड, ठीक है। पेपर शायद है यहाँ पे मिस टाइप हो गया होगा, मतलब कि आपको जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो कुछ अपने जेब में कुछ चीट वगैरह पेपर वगैरह रहता है या फिर नॉर्मल सी चीज़ रहती है, उसको आपको नहीं लेके जाना है और ना ही आपको एग्जाम में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपकी वर्जित है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला सेक्शन रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे और टोटल रहेंगे कितने, 12 क्वेश्चन। और इसमें एक तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू टाइप का कभी रहता है, और इसके अलावा इसमें एक नंबर के डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव डायमेंशन ml-1 t-2, ठीक है। उसके बाद से इसी तरीके से बी दिया है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए। इसी प्रकार से आपका सी दिया है राइट द डायमेंशन ऑफ फ्लाइंग कांस्टेंट। इसी प्रकार से मतलब कहने का मतलब है कि इसमें आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे और 10 करने रहेंगे, और 10 में आपके
आपके MCQ भी हो सकते हैं, एक एक नंबर के भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी पूछे जा सकते हैं, कुछ फार्मूले भी एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, किस भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें विजुअल होंगी। ठीक है, टोटल 12 है, जिसमें से आपको केवल 10 करने हैं। जो भी आपको 10 आता है वो 10 आप कर सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से आपको 5 करने रहेंगे, और पाँचों कितने नंबर के, 2 2 नंबर के रहेंगे। टोटल आपका ये 10 नंबर का हो जाएगा। और पहले सेक्शन में आपने देखा होगा सब एक एक नंबर के थे, तो ये भी आपका 10 नंबर का था। तो 10 नंबर और नीचे 10 नंबर, ये आपके 20 नंबर दूसरे नंबर तक कंप्लीट हो गए। अब बचा आपका कितना, 30 नंबर। अब तीसरे क्वेश्चन से आएंगे तो यहाँ से आपके 5-5 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि देखिए इसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कुछ डेरिवेशन भी आते हैं, और कुछ बड़े बड़े कह लीजिए कि आपके थ्योरी, जैसे कि आपके डिफिनीशन वगैरह आ गए, और डिफिनीशन में कुछ आगे ऐड करके चीज़ें दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 3 दिया हुआ है, जिसमें से 2 कर रहा है, दोनों 5-5 नंबर के हैं, तो 10 नंबर ये हो जाएंगे। ऊपर आपका 20 नंबर था, 10 नंबर ये हो गया, 30 नंबर। अब इसमें से देखिए ये आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए डिफाइन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, डेराइव इट्स एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, यानी कि यहाँ पे आपको डेरिवेशन दिया गया है। देखिए मैंने कहा कि जिसमें आपका नॉर्मल सा डिफिनीशन दिया रहेगा, उसमें आपका आगे जरूर कुछ आपका न्यूमेरिकल का पार्ट देगा या फिर डेरिवेशन का पार्ट देगा। ठीक है, 5-5 नंबर में इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिख ही रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको डिफाइन टॉर्क, ऑब्टेन एक्सप्रेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से कह सकते हैं सारी चीज़ें आपकी डेरिवेशन पे बेस्ड पे होती है। तो जितने 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 नंबर के तो आपसे डिफिनीशन पूछेगा, और 3 नंबर से आपसे नॉर्मल सा कह लीजिए कि न्यूमेरिकल पूछ देगा या फिर डेरिवेशन पूछ देगा। तो डेरिवेशन पे आपको फोकस जरूर करना है। एक एक आपको वीडियो जो आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के, एक एक आपको अलग अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये आपका 10 नंबर इसमें हो जाएगा। फिर चौथे में सेम होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 10 नंबर की हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका 40 नंबर हो जाएगा। और इसमें भी देखिए कुछ आपके नॉर्मल से कुछ डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं, और डिफिनीशन के अलावा उसमें कुछ चीज़ें आगे ऐड कर दी जाती हैं। सेम वही जैसे तीसरे टाइप का था वैसे चौथे टाइप में है। फिर पाँचवें टाइप में भी वैसे है, आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आपको इसमें करने रहेंगे, और दोनों 5-5 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के। इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपके डिफिनीशन आ जाएंगे, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद से राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, आल्सो एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। तो इस सारी चीज़ों का अगर आप सोल्यूशन भी चाहते हैं, यानी कि अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए, और 1 साल का नहीं पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उनका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। इसके अलावा इसका सोल्यूशन का आपको PDF, और ये आपका जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर है इसका ऑलरेडी PDF तो टेलीग्राम पे सेंड ही किया जा चुका है। तो ये आपका तो इंग्लिश वर्जन हो गया। सेम इसी तरीके से आपका हिंदी वर्जन में भी रहता है। तो जो बच्चे इंग्लिश देख करके करना चाहते हैं इंग्लिश देख करके कर सकते हैं, या फिर अगर आप हिंदी वर्जन से देख करके करना चाहें, दोनों में आपका पेपर अवेलेबल रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे किए हुए हैं वो अपना टिक लगाए हुए हैं कि हाँ हमने पहले क्वेश्चन में 10 में कितना नंबर पा लिया है, दूसरे में कितना पा लिया है। क्योंकि बच्चे जब भी पेपर वगैरह दे के आते हैं तो अपना अंदाजा लगाते हैं कि मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया है। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें, तो अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का आपको पेपर तो बताया ही जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप कमेंट करके पूछेंगे, कहेंगे, तो इसका सोल्यूशन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ चलिए बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी बताया जाएगा तो आप सोल्यूशन अपने स्तर से देख सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करके पूछेंगे तभी आपको सोल्यूशन और उसका PDF दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको सभी को समझ में आई होगी, और ऐसे ही आप वीडियोज़ के लिए यानी कि लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी पेपर्स की PDF हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।